एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 6.2 की। ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में एक फंक्शन fx दे रखा है, यहाँ कुछ इंटरवल्स भी दे रखे हैं, तो हमको ये चेक करना है कि इन इंटरवल्स में से किस किस इंटरवल पर ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू x टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 100 x टू द पावर 99 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से है 100 x टू द पावर 99 प्लस cos x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पार्ट में दे रखा है इंटरवल 0,1। तो इस इंटरवल पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमको तो सिर्फ डिक्रीजिंग बताना है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की कोई एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, यानी कि 1/2। तो f डैश 1/2 इक्वल टू 100 ब्रैकेट 1/2 की होल पावर 99 प्लस cos 1/2। ये वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मींस f डैश 1/2 इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, यानी कि ए ऑप्शन आपका गलत है, इस पे डिक्रीजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट एट π/2 पाई, तो इस पर हम ध्यान देते हैं कि क्या आएगा आपका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 100 x टू द पावर 99। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट π/2 पाई, इस पर हम चेक करेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो यहाँ से x की कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर लीजिए जो π/2 से ग्रेटर हो और पाई से स्मॉलर हो। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे 2π/3, मीन्स ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो f डैश 2π/3 इक्वल टू 100 x टू द पावर 99 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2π/3 की होल पावर 99 प्लस cos 2π/3। इसमें ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ इंटरवल जो दे रखा है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, π/2 से पाई तक का, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका ऑलवेज माइनस का होता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका क्या आएगा कि f डैश 2π/3 इज ग्रेटर देन 0। सो fx इज नॉट डिक्रीजिंग एट π/2 पाई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जिसमें इंटरवल दे रखा है 0,π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां से कोई भी आप x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जैसे π/4 π/3 π/6, सारी वैल्यू 90 से स्मॉलर होगी। और इस पर अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं f डैश x की 100 x टू द पावर 99, तो यहाँ हो जाएगा π/4 की होल पावर 99 प्लस cos
π/4। तो ये वैल्यू तो काफी ग्रेटर है लेकिन है पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। इन दोनों का पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, यानी कि f डैश π/4 इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से दैट पॉजिटिव। हेंस f x is increasing on 0,π/2, यानी कि ये इंक्रीजिंग है, नॉट डिक्रीजिंग। सो सी पार्ट इज रॉन्ग एंड लास्ट इज डी, नन ऑफ दीज। लास्ट पार्ट है बच्चों नन ऑफ दीज। फर्स्ट पार्ट पर चेक किया, सेकंड पे चेक किया, थर्ड पे चेक किया, इन तीनों पार्ट्स में से फंक्शन किसी पर भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1,2। तो इसमें देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि एक हमें फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और एक इंटरवल दे रखा है 1,2। तो इस इंटरवल पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है, उस केस में a की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। f डैश x इक्वल टू 2x प्लस a प्लस 0 मीन्स 2x प्लस a। ये एक f डैश x की वैल्यू हो गई, गिविंग दैट fx इज इंक्रीजिंग एट 1,2। तो ये डेफिनेट है बच्चों कि अगर फंक्शन आपका इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है तो f डैश x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब क्या है कि f डैश x की जो वैल्यू हम x की किसी भी वैल्यू पर निकालेंगे जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव आएगी तभी fx आपका इंक्रीजिंग होगा इस पर। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। देखिए 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन माइनस a, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस a अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर x की वो एक लीस्ट वैल्यू जिस पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, हम यहाँ से x की कोई भी लीस्ट वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कम से कम x की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और इनके बीच की किसी भी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? x की जगह फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a 1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2। इन प्लेस ऑफ x हम 1 पुट करेंगे क्योंकि कम से कम 1 में भी ये आपका इंक्रीजिंग होगा। 2 भी पुट कर सकते हैं, तो हम लीस्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो माइनस a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू माइनस 2। तो a की वैल्यू माइनस 2 पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेट I be any interval disjoint from -1, 1. Prove that the function f
गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन आई। दीजिए बच्चों यहाँ एक फंक्शन हमको दे रखा है x प्लस 1/x और एक कोई ऐसा इंटरवल i है जो इससे डिसजॉइंट है, मीन्स इससे अलग है। उस इंटरवल पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x²। ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/x²। क्या करेंगे f डैश x को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें अदर इंटरवल्स भी फाइंड करने जिन पे चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल को तो हमें पुट करना ही नहीं है, डिसजॉइंट बोला है, इसको छोड़कर कोई अदर इंटरवल्स हैं उन पर चेक करना है। 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0, 1 को राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस 1/x² इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की 2 वैल्यूज होगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, -1 और 1। ये इंटरवल हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट कोमा -1, ये इंटरवल बनेगा -1 कोमा 1 और ये इंटरवल बनेगा 1 कोमा इनफाइनाइट। तो i एक ऐसा इंटरवल है जो -1 कोमा 1 से डिसजॉइंट है, मींस हमें इस इंटरवल पर चेक नहीं करना है। किस पे करना है, इस इंटरवल पे और इस पर। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं इस फंक्शन को। एट -∞, -1, इसमें से x की एक वैल्यू सिलेक्ट की है -2, पुट करेंगे f डैश -2 इक्वल टू 1 माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/-2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे 3/4, एक पॉजिटिव वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, तो इस पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट इंटरवल 1, इसमें से हम x की कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो 1 से ग्रेटर हो और इनफाइनाइट से स्मॉलर हो। x इक्वल टू 2, देन f2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, इस पर भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो हेंस प्रूव f(x) is increasing on -∞, -1 and 1, Next question number 16. Prove that the function f given by f(x) is equal to log sin x is increasing on 0, pi/2 and decreasing on pi/2, pi। तो देखिए बच्चों इस फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग भी दिखाना है और डिक्रीजिंग भी दिखाना है। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहाँ x की प्लेसेस पे कितना है sin x, सो 1/sin x इंटू sin x दोबारा से करेंगे cos x हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगा के cos/sin होता है cot x। तो चेक करते हैं इसको एट 0, pi/2, इसमें से x की कोई एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो इस इंटरवल में लाई करेगी, यानी x इक्वल टू pi/4, देन f डैश pi/4 इक्वल टू cot pi/4। cot pi/4 का मीन्स होता है cot 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये पॉजिटिव वैल्यू है
इस पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। एंड सेकंड पॉइंट π/2 पाई, इसमें से x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो 90 से ग्रेटर हो और पाई से स्मॉलर हो, यानी x = 2π/3। ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री जो 90 और 180 के बीच में लाई करेंगे। नाउ f डैश 2π/3 = cot 2π/3। cot 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम एलाइड एंगल में चेंज कर ले रहे हैं। cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस 30। cot 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड में cot आपका माइनस का होता है इसलिए माइनस लगाएंगे और cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में tan थीटा, यानी कि tan π/6 = माइनस tan π/6 मीन्स tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इसका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हेंस प्रूव्ड f(x) is increasing on 0, π/2 and decreasing on π/2, π. Next question number 18. Prove that the function given by f(x) = x³ minus 3x² plus 3x minus 100 is increasing in r। इन r का मीन्स है कि रियल नंबर्स पर, और रियल नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं। तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x = 3x² minus 3 2 6x plus 3 minus 0, 3x² minus 6x plus 3। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू किस में से होगी, रियल नंबर में से। तो यहाँ इंटरवल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं एट x = -1 which belongs to real number, then f dash -1 = 3 -1 का स्क्वायर minus 6 into -1 plus 3 as it is। x स्क्वायर की प्लेसेस पे क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर -6 into -1 प्लस 3 into 1 -1 का स्क्वायर होता है 1 -6 into -1 हो जाएगा प्लस का 6 प्लस 3 1 का 3 प्लस 9 = 12। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या कह सकते हैं कि f(x) is increasing in r। x की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y = x² into e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग इज। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, एक फंक्शन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। ये फंक्शन आपका किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा ये हमें बताना है। तो y का डिफरेंशिएशन y डैश = यहाँ 2 फंक्शन है, u into v वाला फॉर्मूला लगेगा। x² डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स। यहाँ से कॉमन मिलेगा आपको x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्या रह जाएगा माइनस का x प्लस टू। इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं x ब्रैकेट टू माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। ई की पावर माइनस एक्स है, इसको डिवाइड में ले आएंगे पॉजिटिव पावर हो जाएगी। नाउ देखिए बच्चों चेक करते हैं पहले माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट पर ये फंक्शन क्या हुआ। यहाँ हम x की वैल्यू सिलेक्ट कर ले रहे हैं x इक्वल टू 3, देन y डैश इक्वल टू 3 2 माइनस 3 अपॉन ई टू दी पावर 3। तो यहाँ ध्यान से देखिए x की प्लेसेस पे हमने 3 पुट किया है, सॉल्व करेंगे इसको 2 माइनस 3 होता है माइनस 1 और माइनस 1 का इंटू करेंगे 3 में आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 अपॉन ई टू दी पावर 3। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इस पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मींस a इज इनकरेक्ट एंड b माइनस 2,0। इसमें से हम x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे कोई तो माइनस 2 से ग्रेटर हो और 0 से छोटी हो, यानी कि हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं माइनस 1, देन y डैश इक्वल टू x की वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू माइनस 1 2, यहाँ माइनस x है और x की वैल्यू भी माइनस 1 सिलेक्ट की है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन e की पावर माइनस 1। तो यहाँ देखिए आप ऑलरेडी जब ये माइनस में है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इस पर भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी पर चेक करते हैं 2 इनफाइनाइट, इसमें से x की वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं 3 जो 2 से ग्रेटर है बट इनफाइनाइट से स्मॉलर है, देन y डैश इक्वल टू 3 2 माइनस 3 अपॉन ई टू दी पावर 3। तो ये क्या आएगा माइनस 3 अपॉन ई की पावर 3। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इस पर भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, इसका मीन्स क्या है इसी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अब बचा एक ऑप्शन डी, वही करेक्ट होगा क्योंकि जब ए बी सी इनकरेक्ट है तो डी आपका राइट होगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन 0,2। 0,2 में एक x की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं 1, देन y डैश इक्वल टू 1 2 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1। x की वैल्यू 1 ब्रैकेट 2 माइनस x कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 बचेगा, 1 का इंटू करेंगे 1 में 1 अपॉन 2। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है जिस पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। इसका मीन्स क्या है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट।